गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास सेकेंड। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। बुक नेम है आपका कुटीर। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट चैप्टर है आपका भाषा। अब यहाँ पे हम देखें कुछ पिक्चर्स बनी हुई है। तो पहला क्या है, रवि ने अतुल से कहा कल हम आगरा गए थे। यहाँ पे दिव्या माँ को बता रही है। दिव्या ने माँ को बताया हमारे स्कूल में कल एक जादूगर ने खेल दिखाया। फिर यहाँ पे ग्राहक कुछ पूछ रहा है। ग्राहक ने पूछा भैया प्याज कितने रुपए किलो है। ठीक, अब स्टूडेंट्स ये जो ऊपर चित्र दिए हुए हैं इन्हीं को देखकर हम समझेंगे। तो ऊपर दिए गए चित्र देखकर समझा जा सकता है कि अपनी बात कहने और दूसरे की बात सुनने के लिए हम आपस में बात करते हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स जब हमें किसी को अपनी बात बतानी होगी तो हम बात तो करेंगे। जब हम अगर कुछ उससे बात नहीं करेंगे तो ना ही हम अपनी बात को उसकी तक पहुंचा सकते, ना हम उसकी बात समझ सकते। तो हमें कुछ भी बताने या उसकी बात समझने के लिए एक दूसरे से बात करना बहुत ही जरूरी होता है, तभी हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। फिर स्टूडेंट्स, हम जो भी बात करते हैं उसे ही भाषा कहते हैं। भाषा किसे कहते हैं? जो हम बात करते हैं, जो हम एक दूसरे से बात करते हैं उसे हम भाषा कहते हैं। भाषा के द्वारा ही हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और उनकी बात सुनते हैं। क्योंकि आपने देखा यहाँ पे अतुल अपनी बात, रवि ने अतुल से अपनी बात कही और यहाँ पे दिव्या ने माँ को बताया, तो यहाँ पे ग्राहक ने पूछा। तो जब हम उससे कुछ कहेंगे तभी, जब हम उससे कुछ बोलेंगे तभी हम अपनी बात को उस तक पहुंचा सकते हैं और दूसरों की बात हम समझ सकते हैं। क्योंकि जब हम बोलेंगे तो वो उसके तक पहुंचेगी और उसकी बात को हम सुनकर समझते हैं। फिर आता है आपका भाषा क्या है। भाषा की डेफिनेशन, परिभाषा। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और उनके मन की बात सुनते हैं। तो अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना और उनके मन की बात सुनना ही हमारा क्या है, भाषा है। अब आपके आता है स्टूडेंट्स, हमारे मन की बात दूसरों तक तभी पहुंच सकती है जब वे भी उस भाषा को जानते हो। क्योंकि स्टूडेंट्स ये तो सही है, जब हम अगर हम उस व्यक्ति को हम कोई बात बता रहे हैं जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता, या हम किसी जो हिंदी ही जानता है इंग्लिश नहीं जानता, हम उससे इंग्लिश में बात करते हैं तो वो नहीं समझ पाएगा। इसीलिए हमारे मन की बात दूसरों तक तभी पहुंच सकती है जब वो भी उस भाषा को जानते हो। अगर हमने किसी से बात करी हिंदी में और वो इंग्लिश ही जानता, हिंदी जानता ही नहीं, तो वो हमारी बात को नहीं समझ पाएगा। यदि किसी अनपढ़ मजदूर से अंग्रेजी से बात की जाए तो वह हमारी कही बात समझ ही नहीं पाएगा। क्योंकि जो अनपढ़ मजदूर है वो कैसे हमारी अंग्रेजी की बात समझ पाएगा? क्योंकि हिंदी तो समझ जाएगा लेकिन अंग्रेजी नहीं समझ पाएगा। इसीलिए फिर स्टूडेंट्स आपका आते हैं भाषा के मुख्य दो रूप होते हैं। अब भाषा के रूपों के बारे में हम जानकारी लेंगे। भाषा के दो रूप होते हैं। फर्स्ट आपका क्या है, मौखिक रूप। मौखिक यानी जो हम बोलते हैं, और लिखित रूप, लिखित यानी जो हम लिखते हैं। मौखिक रूप में हम अपनी बात दूसरों तक बोलकर पहुंचाते हैं और लिखित रूप में हम अपनी बात दूसरों तक लिख कर पहुंचाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट मैं आपको कल एक्सप्लेन करूंगी। लेकिन स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें से आपका, भाषा किसे कहते हैं? तो आपको ये लिखना है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और उनके मन की बात सुनते हैं। भाषा किसे कहते हैं? तो आपका ये आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपको कॉपी में रीड करना है फर्स्ट। ओके, आपका यहाँ तक हो गया। कल मैं आपको नेक्स्ट यहाँ से रीड करूंगी। ओके, थैंक यू।